फिल्म की शुरुआत में हम ऑफिसर लॉडेल को देखते हैं जो एक शॉटगन लेकर अपने घर में किसी को ढूंढ रहे होते हैं और पास ही में हम टीन के छोटे कैन को रखा हुआ देखते हैं जिसमें कुछ लिखा था। जिसके बाद हम मिसिस लॉडेल को देखते हैं जो कि भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ऑफिसर लॉडेल अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए और किसी अनजान कारण की वजह से उन्हें वहीं गोली मार देते हैं। अब ऑफिसर लॉडेल ने ऐसा क्यों किया हमें आगे पता चलेगा। और वहीं मिसिस लॉडेल के मरते ही ये सीन यही कट हो जाती है। अब आगे हम एक पति पत्नी जैक और स्टेफिन को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और हमें उनके बातों से पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं जैक का ध्यान कहीं और ही होता है जिससे उनका दुर्घटना होते होते बचता है, जिसे एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है और वो जैक से उसका लाइसेंस दिखाने को कहता है, जिसे जैक घर पर ही भूल गया था। कि तभी स्टेफिन उस ऑफिसर को बातों में उलझा लेती है और उससे शहर जाने के लिए पास ही के हाईवे का रास्ता पूछती है, जिस पर ऑफिसर उनको बताता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और उन्हें दूसरी तरफ से जाना चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर को थैंक यू कहकर आगे निकल जाते हैं और वहीं हम उस ऑफिसर को अब एक ईवल स्माइल करते हुए देखते हैं। यहाँ ने के आगे कुछ भयानक होने वाला है। पर आगे जैक के कार की टायर में कील गड़ जाने के कारण उनका दुर्घटना हो जाता है। जिसके बाद वो बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें एक और कार मिलती है जिसका भी वही हालत था, लेकिन उस कार में कोई नहीं था। फिर तभी जोरों की बारिश भी होने लगती है और जैक स्टेफनी को कार में छोड़कर कहीं आसपास फोन ढूंढने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे बारिश में ना चाहते हुए भी स्टेफनी को आना पड़ता है। अब आगे जाकर उन्हें एक फार्म हाउस मिलता है जो कि एकदम सुनसान होता है और जैक स्टेफनी के मना करने के बावजूद भी उस फार्म हाउस में प्रवेश कर जाता है क्योंकि उसे बस एक फोन कॉल करना था। पर वहाँ रिसेप्शन में किसी को ना पाकर जैक रजिस्टर देखता है जिसमें उसे रैंडी और लेजली का नाम आज की डेट के साथ मिलता है। जिसके बाद ऊपर से उन्हें रैंडी और लेजली आते हुए दिखाई देते हैं जो कि जैक को यहाँ का स्टाफ समझ रहे होते हैं। जिस पर जैक उन्हें बताता है कि वो भी उनकी तरह रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है और उसे बस एक फोन कॉल करनी है। जैक अब उन दोनों को देखकर समझ गया था कि दूसरी कार इन्हीं की है और फिर सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अब हमें पता चलता है कि रैंडी और लेजली की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब वो लोग पूरे घर को देखना शुरू करते हैं जहाँ उन्हें एक टेबल मिलती है जहाँ 4 लोगों के लिए प्लेट वगैरह सजी हुई मिलती है, जैसे कोई पहले से जानता था कि ये चारों यहाँ आने वाले हैं। कि तभी वहाँ की लाइट एकदम से चली जाती है और रैंडी जैक के साथ चलकर जनरेटर चेक करने को बोलता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर स्टेफनी लेजली को बताती है कि जैक एक नॉवेल राइटर है और वो खुद एक सिंगर, जिस पर लेजली भी बताती है कि वो कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती है और रैंडी एक बिजनेसमैन है। फिर तब तक जैक और रैंडी वापस आ जाते हैं और अब हम अगले ही पल एक औरत और उसके बेटे को देखते हैं जिनका नाम बेटी और पीट होता है, जिनकी यूं अचानक से सामने आ जाने के कारण सब एकदम से चौंक जाते हैं। फिर बेटी अपना परिचय देते हुए बताती है कि वो इस घर की मालकिन है और पीट उसका बेटा है। वो ये भी शेयर करती है कि उसका बड़ा बेटा स्टुअर्ट नीचे फ्यूज चेक करने गया हुआ है, वहीं यहाँ रहने के लिए एक आदमी को $20 देने होंगे। वो आगे ये भी कहती है कि वैसे तो इस मौसम में यहाँ ज्यादा गेस्ट नहीं आते इसलिए ये सस्ता है। जिस पर जैक और स्टेफनी कहते हैं कि क्या वो एक फोन कॉल कर सकते हैं जिससे वो किसी को बुलाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा कर यहाँ से निकल सके। जिस पर बेटी अपने बेटे पीट को उन्हें फोन देने को कहती है और उन्हें ये भी बताती है कि लोकल कॉल का 25 सेंट लगेगा। जिसके बाद वो पीट को 25 सेंट देकर फोन लगाते हैं, लेकिन वो फोन डेड था। जिस पर पीट उन्हें बताता है कि ये कभी काम करता है तो कभी नहीं करता, जिस कारण से जैक और स्टेफनी के पास यहाँ रात बिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। बेटी अब उन्हें जाकर फ्रेश होने को कहती है, लेकिन स्टेफनी यहाँ पर रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं होती और इसी बात को लेकर उसकी जैक से थोड़ी बहस हो जाती है। जिसके बाद डिनर टेबल पर जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ स्टुअर्ट आता है जो थोड़ा आक्रामक स्वभाव का लगता है और पीट लेजली से काफी सारी चीजें पूछ कर उसे परेशान कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। और बेटी स्टेफनी के ग्लास में लगातार बर्फ अजीब कारण से डालती रहती है, जिनके उस अजीब स्वभाव से तंग आकर स्टेफनी को लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और अब हम ये देख सकते हैं कि स्टेफनी बर्फ को देखकर कुछ ज्यादा ही घबरा रही है। जिसके बाद वो यहाँ से अकेले जाने के लिए निकलती है और उसको रोकने के लिए जैक उसके पीछे जाता है और अब वो जैक पर इल्जाम लगाती है कि उन्हें सब पता है जो कि तुम ही ने उन्हें बताया होगा। जिस पर वो बचाव में कहता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और तब तक स्टेफनी दरवाजा खोल भी देती है जहाँ उसके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी शॉटगन लिए खड़ा था, जिसको देखकर वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और बेटी भी उस आदमी को देखकर एकदम से डर जाती है और दरवाजों पर और भी लॉक लगा देती है। जिस पर वो आदमी अब जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, जिससे अब सभी के सभी एकदम
डर जाते हैं, पर बेटी जैक और स्टेफनी को उसे इस तरह आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराती है। इसके बाद स्टुअर्ट बेटी से बेसमेंट की चाबी लेकर जाता है कि तभी वो लोग अंदर एक पेपर कटिंग देखते हैं जिसमें ऑफिसर लॉडेल और उनकी बीवी के गुमशुदगी की खबर छपी थी। उस खबर के मुताबिक दोनों की कार की दुर्घटना हाईवे 8 पर हुआ था और अब इससे वो समझ जाते हैं कि वो सब किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि उनका भी दुर्घटना हाईवे 8 पर ही हुआ था। फिर तभी ऊपर से वो अनजान आदमी गोली चलाता है और सभी लोग अंदर की तरफ भागते हैं और इस अनजान आदमी के बारे में बेटी से पूछते हैं। वो बताती कि इसे सब टिन मैन कहकर बुलाते हैं और ये लोगों के गिल्ड का शिकार करता है, जिस पर लेज़ली कहती है कि इसका इशारा हमारी तरफ है। तो बेटी कहती कि मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो कि लोग कहते हैं। पर फिर तभी ऊपर की चिमनी से एक टिन का कैन उनके पास लुढ़क कर आता है जिसमें 3 नियम लिखे होते हैं। पहला नियम कि भगवान मेरे घर में आया था और मैंने उसे भी मार दिया। दूसरा कि जो भी मेरे घर में आएगा मैं उन सबको भी उसी तरह मार दूंगा जैसे मैंने भगवान को मारा था। और तीसरा नियम कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सूरज निकलने तक एक लाश दे दो, नहीं तो मैं अपने दूसरे नियम को लागू करूंगा। मतलब कि उन्हें सुबह से पहले टिन मैन को एक लाश देनी पड़ेगी, नहीं तो वो सभी को मार देगा। जिसको पढ़ते ही रैंडी बौखला जाता है और बंदूक लेने बेसमेंट की तरफ भागता है जहां उसे स्टुअर्ट मिलता है जो कि उसे और बाकी सबको गन पॉइंट पर लेकर बेटी के साथ मीट फ्रीजर रूम में बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन जैक और रैंडी बेटी और स्टुअर्ट पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में बेटी घायल हो जाती है। और अब हम देख पाते हैं कि उसकी आंख काली पड़ गई है और उसके शरीर से खून की जगह काले धुएं जैसे कोई चीज निकल रही है, जो देखकर सभी एकदम चौंक जाते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। पर इस भाग दौड़ में चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसमें से लेज़ली को पीठ पकड़ लेता है और स्टेफनी को अपने चारों तरफ पानी दिखाई देने लगता है। इधर जैक और रैंडी एक कमरे में जाते हैं जहां उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे पता चलता है कि यहाँ काला जादू या शैतान की पूजा होती है। फिर तभी जैक नोटिस करता है कि उसकी शक्ल शीशे में नहीं दिखाई दे रही, जिस पर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। इसलिए वो रैंडी से कहता है कि यहाँ की सभी चीजें जादुई और रहस्यमयी है। जिसके बाद जैक को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो रैंडी के मना करने के बावजूद तुरंत उस आवाज की दिशा में चला जाता है। जिसके बाद उन चारों को उनके सबसे बड़े डर और गिल्ड को लेकर विजन्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जैक और स्टेफनी को अपनी बेटी मेलिसा हर जगह दिखाई देती है, जो कि उन दोनों की थोड़ी सी लापरवाही के कारण स्केटिंग करते हुए बर्फ के अंदर पानी में डूबकर चल बसी। और वहीं लेज़ली को उसके अंकल पीट दिखाई देते हैं, जो कि बचपन में उसका शारीरिक शोषण किया करते थे। वहीं इधर रैंडी को उसके पिता दिखाई देते हैं, जो कि उसे बहुत मारा करते थे। इसलिए एक दिन शिकार करते वक्त रैंडी ने उनकी जान ले ली। दूसरी तरफ जैक को सुजैन नाम की लड़की मिलती है, जिसे शायद उन्हीं लोगों ने कैद किया था। वो अब जैक को बताती है कि टिन मैन को अंधेरा पसंद है और तभी जैक को लेज़ली की आवाज आती है और वो उसे जाकर पीठ से बचाता है। पर फिर अचानक से बेटी वहां आकर उनको मारने की कोशिश करती है, जिस पर जैक किसी तरह उसको घायल करके भागता है। और अब हम फिर से बेटी के घाव से काला धुआं निकलते हुए देखते हैं। जैक अब लेज़ली को लेके भागते वक्त सुजैन को वही भूल जाता है। वहीं हम रैंडी को देखते हैं, जिसे उसके पिता का विजन अब भी दिख रहा था, जिसमें उसके पिता उसे कहते हैं कि जैसे तुमने मुझे मारा था वैसे ही तुम जैक को मारकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी सबके साथ यहीं मारे जाओगे। फिर आगे जाकर उसे स्टेफनी भी मिलती है, जो उसे जैक के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो कायर पता नहीं कहाँ जाकर छिप गया है। वहीं इधर लेज़ली और जैक बॉयलर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां अपने आप ही आग लगने की वजह से दोनों वहां से भाग पड़ते हैं। लेकिन उनके सामने रैंडी दरवाजा बंद किए खड़ा होता है और उनके लाख कहने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर भाग्य से स्टेफनी रैंडी को धक्का देकर दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर आने देती है। पर तभी हम उसी दरवाजे से किसी तरह के काले धुएं को उनके साथ प्रवेश करते हुए देखते हैं और वहीं रैंडी जैक पर बंदूक तान देता है और वो टिन कैन दिखाकर बोलता है कि अगर मैंने तुमको मार दिया तो हम सभी बच जाएंगे। पर तभी हम जैक के पीछे बनी शैतान की आकृति की आंखों से भी वही काला धुआं निकलते हुए देखते हैं और तभी जैक 2 रूप में बदल जाता है और दोनों भी रूप रैंडी से दावा करते हैं कि वो असली जैक है। इसलिए दूसरे जैक को रैंडी शूट करके मार दे। पर लेज़ली भी अब रैंडी से उन दोनों जैक को मारने को कहती है, लेकिन दोनों जैक के घायल होने पर उनके अंदर से काला धुआं निकलता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। फिर तभी वहाँ फिर से सुजैन आती है, जिसके आते ही वो काला धुआं वहाँ से चला जाता है और दूसरा जैक भी गायब हो जाता है। वो अब रिवील करती है कि ये घर
तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तुम लोग मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। फिर तभी वहाँ वही ऑफिसर आ जाता है जिसने शुरुआत में जैक और स्टेफनी को रास्ता बताया था और वो उन सबको यहाँ से निकलने को कहता है। पर फिर सुजैन को छोड़कर सब उसकी तरफ भागते हैं, जहाँ स्टुअर्ट उनका पीछा करता है, जिसको वो लोग वहीं मारकर ढेर कर देते हैं। लेकिन बाहर आते ही टिन मैन उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसके जवाब में ऑफिसर भी उसे मार देते हैं। और जैक जाकर उसका मास्क हटाकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये ऑफिसर लॉडेल हैं, जो कि चैन से बंधे हुए थे और वो इस दूसरे ऑफिसर पर गोलियां चला रहे थे। आगे अब रिवील होता है कि वो ऑफिसर ही असल में टिन मैन है और वहाँ पर वो चारों को बैठाता है और एक चाकू देकर अपने नियम फिर से दोहराता है और कहता है कि उनके पास फैसला करने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। पर तभी वहाँ हम सुजैन को देखते हैं, जो कि कहती कि ये अपने ही बनाए नियम को तोड़ देता है और फिर वो तुम सबको भी मार देगा। जिस पर टिन मैन सुजैन से कहता है कि तुमको यहाँ किसी ने नहीं बुलाया है। तो सुजैन जवाब देती कि इसे बस मेरी लाश चाहिए। जिस पर रैंडी तुरंत अपनी बंदूक सुजैन की तरफ तान देता है, लेकिन जैक उसको टेबल से नीचे गिरा देता है। वहीं इधर लेस्ली को फिर से अपने अंकल पीट के विजन्स आने लगते हैं और इसी घबराहट में वो गलती से रैंडी को वहीं मार देती है और बदले में रैंडी भी उसको गोली मार देता है। फिर स्टेफनी सुजैन से पूछती है कि तुम कहीं मेरी बेटी मेलिसा तो नहीं, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं मेलिसा नहीं हूँ, लेकिन वो जहाँ भी है अब खुश है। इसके बाद टिन मैन बौखला कर सुजैन को ही गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और अब हम जैक और स्टेफनी के पास एक अजीब सी प्रकाश की शक्ति देखते हैं और फिर उनको सुजैन की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि अंधेर को रोशनी ही मिटाती है, इसलिए वो उस प्रकाश को टिन मैन की तरफ फेंकते हैं, जिससे टिन मैन वहीं पर नष्ट हो जाता है और सबको जब बिखरने लगता है। इसलिए जैक और स्टेफनी भागकर वहां से बाहर आ जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में जैक और स्टेफनी उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनका दुर्घटना हुआ था और उस जगह पर काफी पुलिस वाले भी थे, क्योंकि वहां बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था और कोई भी जैक और स्टेफनी को देख भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद उनको लेस्ली और रैंडी की लाश दिखाई देती है, जो कि इसी दुर्घटना में मारे गए थे और दोनों अपनी बॉडी भी देखकर समझ जाते हैं कि उनके साथ पिछली रात जो भी हुआ वो सब एक आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस की तरह था और दोनों भी अपने अपने शरीर में समा जाते हैं और उठने के बाद उनको एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। कि तभी वो बात करते हैं कि सुजैन ने उनकी जान बचाकर उन्हें फिर से जीने का मौका दिया है और आगे जाने पर जैक को वही ऑफिसर उनकी तरफ देखकर हंसते हुए दिखाई देता है, जो कि उसी घर के बाहर खड़ा था, जिसके ऊपर के माले पे हम स्टुअर्ट, रैंडी और बेटी को देखते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की कहानी समझे तो दरअसल मेरे हिसाब से टिन मैन कोई और नहीं बल्कि खुद द डेविल था और बेटी, स्टुअर्ट और पीट उसके द्वारा गुलाम बनाए गए आत्माएं थे। वहीं इधर ऑफिसर के रूप में उसने जैक, स्टेफनी, लेस्ली और रैंडी को गलत रास्ता बताया ताकि वो इस दुर्घटना का शिकार हो सके, जिससे वो लोग उसके घर उसी स्पिरिट के फॉर्म में जाते हैं और वहाँ पर टिन मैन इनकी गिल्ड को ही निशाना बनाकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। लेकिन स्टेफनी और जैक उसके बहकावे में ना आकर किसी की जान नहीं लेते। वहीं सुजैन भी कोई और नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा थी, जो कि उनका मार्गदर्शन करने आई थी ताकि ये लोग अपनी प्रकाश रूपी अच्छाई की शक्ति से टिन मैन को हरा सके। बाकी रैंडी और लेस्ली टिन मैन की बातों में आकर किसी की भी जान लेना चाहते थे, इसलिए उन लोगों को टिन मैन अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि उसने ऐसा ही ऑफिसर लॉडेल के साथ किया था, जिन्होंने उसके बातों में आकर अपनी पत्नी को तो मार दिया लेकिन टिन मैन की गुलामी स्वीकार नहीं की, इसलिए उसको चैन से बांध कर रखा गया था। बाकी अगर आपको कोई और थ्योरी लगती हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।